अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज है जी 30 मई 2025, जुम्मे का दिन है। तमाम दोस्तों आपको जुम्मा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। यार वो अजीब सी जो है ना, वो ऐसे इकट्ठी करके नहीं बनानी आती अभी। सीख रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, परफेक्शन नहीं है उसमें। ओमान की ख़बरों में एक तो है एशियन फ़ुटबॉल की। पाकिस्तान ओमान के साथ एक ही ग्रुप का हिस्सा है, बल्कि पाकिस्तान के साथ जो है ना, पाकिस्तान, ओमान, कंबोडिया और इराक, चार चार मुल्कों के ग्रुप हैं। तो पाकिस्तान के साथ ओमान है, कंबोडिया। अंडर 23 कप जो है उसके मैचेस होने हैं सितंबर में, और फिर अगले साल जो कप है मेजर वो होना है सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया जीसीसी में स्पोर्ट्स की ना काफ़ी दौड़ चल रही है। सऊदी अरेबिया भी आपको पता है 2034 का वर्ल्ड कप। अच्छा, तो ये खबर है नूनी मुन्नी सी। और वीज़ों के हवाले से भैया खबर नहीं है। इससे पहले कि आप कमेंट करना शुरू कर दें, वीज़े ओपन नहीं हुए, ठीक है ना। और ना ही अभी तक कोई नई अफवाह है। पहले तो थी जब 29 अप्रैल को वो गड़बड़ हुई ना, वीज़ा एक कॉपी चलना शुरू हुई। तो माश है, उम्मीद है कि जिस तरह कुवैत ने थोड़ा ओपन कर दिए हैं या यूएई ने थोड़ा हाथ हौला किया है हज के बाद जो है। अच्छा, हज के हवाले से ये है, ये सऊदी 1 साल वाला वीज़ा जो है उसके मतलब काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए थे। तो सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि 11 जून 2025 से ऑनवर्ड क्या है कि मक्का मुकरमा में तमाम लोगों को एंट्री की इजाज़त होगी। हज ख़त्म हो जाएगा और उस वक्त के बाद जो है फिर उम्रा का सिलसिला जो वो भी स्टार्ट हो जाएगा, आप सबको पता है। और उम्रे का पहला ग्रुप हमारा या तो 15 को जाएगा या 25 को जून को इंशाल्लाह खैर। और फिर जो है शायद सऊदी अरबिया वाले 1 साल वाला वीज़ा जो है दोबारा से रिज्यूम कर दें, ठीक है ना। तो तब तक आपने अप्लाई नहीं करना जब तक कोई कंफर्म ख़बर ना आ जाए, ठीक है ना। 11 जून तक तो आपने बिल्कुल नहीं करना, सही है जी। अच्छा, उसके बाद ओमान की खबर। ओमान के वीज़े ओपन नहीं हुए, सिर्फ फैमिली वीज़े ओपन है, वो भी वाइफ और किड्स को मिलता है। ये ज़हन नशीन कर लें। किसी भी बातों में मत आइएगा, ना कहीं को पैसे ले दे के, क्योंकि जब तक वीज़ा ओपन नहीं हो जाते नई पॉलिसीज़ का नहीं पता चल जाता है, 100% क्लियर नहीं हो जाता कि क्या शराइत हैं। क्योंकि हम भी बार बार बताते आ रहे हैं और ख़बरें भी यही हैं कि शायद कुछ सख्त शराइत के साथ ओपन हो, ठीक है। तब तक आपने कहीं कोई डील नहीं करनी और जॉब शॉब सर्च करते रहें, बाकी खैर होगी इंशाल्लाह। एक और ख़बर थी, अल्लाह आपका भला करे। ऑनलाइन मैन पावर का एग्रीमेंट चेक करने के हवाले से भैया ने इसके ऊपर डिटेल वीडियो डाली हुई हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा हाउ टू चेक मैन पावर एग्रीमेंट ऑनलाइन ये लिखें, हमारी वीडियो भी आ जाएगी, बाकी बहुत सारी ये पे आ जाएंगी। लेकिन सिंपल है, मैन पावर वेबसाइट जो है उसके ऊपर आपने जाना है। उसके बाद इंडिविजुअल सर्विसेज में जाएँ और नॉन ओमानी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस जो है, ठीक है ना जी, या वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस जो है वो मैं आपको इधर खोल के बता देता हूँ, थोड़ा देर हो जाती है इस तरह ना। मैन पावर ओमान आप सीधा लिखें www.mol.gov.om, ठीक है जी। वज़ारतुल अमल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसमें डिफ़ॉल्ट अरबिक पे ऊपर होती है, आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें और इंडिविजुअल सर्विसेज पे जाएं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस सर्विस फॉर नॉन ओमानी मैन पावर इंडिविजुअल्स, वहाँ पे जाके आपने स्टार्ट सर्विस करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। और अगर आपके पास पीके इनेबल्ड सिम कार्ड है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो डाल दी है, वो अब इस यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। और या फिर आप डायरेक्ट लेबर कार्ड कार्ड रीडर में डालेंगे और अपने कार्ड और पिन के ज़रिए जो है वो लॉगिन कर लेंगे, ठीक है जी। और बाकी क्या है, वहाँ पे आप सारा देख सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं अगर पहली दफ़ा करना है, या आप देखना चाहते हैं कि क्या अपडेट किया है हमारे स्पॉन्सर ने, क्योंकि अक्सरियत ने खुद ही याहू कर दिया पटाखे लेके। और कोड आजकल पटाखे का 1 2 3 4 5 6 होता है डिफ़ॉल्ट सबका। सो पटाखा भी आपने किसी को नहीं देना, क्योंकि कोड जब सेम है तो वो कोई कार्रवाई भी डाल सकता है या मिस यूज़। इवन कि इन्फॉर्मेशन भी आपके कोई देखे तो क्यों देखे आपके कंसेंट के बगैर। और वहाँ पे आप पूरा अपना जो है एग्रीमेंट वो पढ़ सकते हैं कि क्या क्या जो चीज़ें हैं उसमें मेंशन की गई आपके स्पॉन्सर की जानब से। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाकी खबरें इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ में शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।